बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हार्ट की एनाटॉमी को सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि बेसिक सीटी स्कैन कोरोनरी एंजियो करते हुए मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हार्ट की 4 मेजर ब्रांचेस होती हैं, जिसमें आरसीए और लेफ़्ट मेन फिर 2 मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एलएडी और सार्क में। भी हम यहाँ पर इमेज के ऊपर 4 इमेजेस डिस्प्ले हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी का मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जहाँ इमेज ए में हम देख सकते हैं, ए जहाँ पे लिखा है दिस इज़ एओर्टा, ये एओर्टा है और इसके साइनस, राइट साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी इमर्ज होती है और लेफ़्ट साइनस से लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कोरोनरी आर्टरी इमर्ज होती है। ये आप देख सकते हैं, ये लेफ़्ट साइनस से लेफ़्ट मेन निकल रही है। लेफ़्ट मेन बहुत ही शॉर्ट होती है। लेफ़्ट मेन जो है ना फिर मज़ीद डिवाइड होती है एलएडी में, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है एलईडी में। ये जो ब्रांच है ये एलईडी है। ओके, ये एलईडी है और सेम इसी रीजन से एक और ब्रांच निकलती है जिसे सार्क कहा जाता है। तो कुछ इस तरह की एनाटॉमी होती है। ये जो व्यू है, कंप्लीट व्यू, ये एक्सियल व्यू है। ये पीए जो नज़र आ रही है पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये लेफ़्ट एट्रियम नज़र आ रहा है। तो एनाटॉमी कंप्लीट, आपकी एनाटॉमी पे ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है वाइल डूइंग स्कैन ऑफ कोरोनरी एंजियो। और ये सुपीरियर वेना केवा है। सबसे पहले कंट्रास्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। जो ही आप कंट्रास्ट देंगे, कंट्रास्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा सुपीरियर वेना केवा से। देन फिर पल्मोनरी आर्टरी में नज़र आएगा, पल्मोनरी आर्टरी से फिर हार्ट में, हार्ट से फिर एओर्टा में, और फिर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कंट्रास्ट जाएगा। सो इमेज बी के अंदर आप देख सकते हैं, इमेज बी में आप देख सकते हैं कि राइट साइनस से, ये राइट साइनस से आरसीए निकल रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी इमर्ज हो रही है। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी इमर्ज हो रही है। ये इंटीरियर है स्टर्नम के, यानी कि जो आर्टरी स्टर्नम के एरिया से निकलती है, दैट इज़ आरसीए। ताकि आपको ड्यूरिंग स्कैन भी अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी आर्टरी आरसीए हो सकती है जो स्टर्नम की साइड पे हो, जो स्टर्नम की साइड पे हो। ठीक है, ये देखें आप, ये जो स्टर्नम की साइड पे, और ये राइट एट्रियम है, राइट साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी निकल रही। और ये जो डॉट नज़र आ रहा है दैट इज़ पीडी, और यहाँ पे जो डॉट नज़र आ रहा है दैट इज़ एलसीएक्स। लेफ़्ट मेन जो है ना वो डिवाइड होके एलएडी और एलसीएक्स में डिवाइड हो जाती है। और इस व्यू में आपको एक सिर्फ डॉट नज़र आता है और आपने इससे जज करना होता है। इमेज 3 को देखते हैं, सी को, जिसमें आप देख सकते हैं कि इमेज मज़ीद स्क्रॉल होकर नीचे आई है और ये एक डॉट नज़र आ रहा है, दैट इज़ आरसीए। इसे आप 3 चैम्बर 4 चैम्बर व्यू भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो डॉट नज़र आ रहा है दैट इज़ एलईडी। ओके, और यहाँ पे जो डॉट नज़र आ रहा है दैट इज़ एलसीएक्स। ड्यूरिंग स्कैन आपने, या ड्यूरिंग रिपोर्टिंग, इस तरह से भी आपने एक्सियल व्यू में इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, और ये राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम के बाद ये ट्राइकियास बिट वॉल और ये राइट वेंट्रिकल। हमेशा याद रखें कि टॉप पे, ठीक है, राइट एट्रियम होता है और बॉटम पे नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। राइट हार्ट जो है ना वो ऊपर होता है, लेफ़्ट हार्ट जो है ना वो नीचे होता है।
ओके, ये स्टर्नम है और ये वर्टिब्रा है। इमेज 4 को देखते हैं। इमेज 4 में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आर्टरी नज़र आ रही है दैट इज़ पीडीए। पीडीए ये ब्रांच, पीडीए आरसीए की ब्रांच होती है। अगर ये पीडीए यहाँ पे नज़र आए, पीडीए इमर्ज हो रही हो, पीडीए मोस्टली सप्लाई कर रही हो, तो हम इसे कहते हैं राइट डोमिनेंट। ओके, देखिए राइट वेंट्रिकल के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पर है, और अगर ये सप्लाई आ रही हो, ये ब्रांच नज़र आए, तो दैट इज़ राइट डोमिनेंट। आप कह सकते हैं कि राइट डोमिनेंट है, पूरे पोस्टीरियर रीजन को जो है ना राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच सप्लाई कर रही होती है। सो हम इस तरह की एक सीरीज़ बनाकर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। होपफुल है कि आपको समझ लगी होगी एनाटमी, कोरोनरी एनाटमी से रिलेटेड। मैं मज़ीद और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें पूरे प्लग्स क्या होते हैं, कितनी डिग्री पे आप कितने परसेंटेज के उसको डिवाइड करते हैं, टोटल ओक्लूजन है, पार्शल है, इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो होपफुल कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद एनाटमी प्लग से रिलेटेड या मज़ीद कैल्सिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।